नमस्कार। इस न्यूज में आप लोग को सुनाएंगे जे किस प्रकार के बीपी मंडल के प्रपत्र ने एसपी से मनुवादियों को हिला दिया, भाजपा कांग्रेस सबको हिला दिया। ये सुनते हैं इनका एसपी। शेख हसीना जो चार चुनाव जीती थी लगातार और उनकी पिट्ठू चुनाव आयोग वहां पर उनको हर तरह से जिताने के लिए तैयार थी। स्थिति ये आ गई कि आखिरी चुनाव में तमाम विपक्षी ने बहिष्कार किया, फिर भी वो अपने लोगों को खड़ा करके उसको क्रेडिबिलिटी दी, जीती। लेकिन हुआ क्या? झोला लेकर वहां से भागना पड़ा। अब हमारे यहाँ के भी एक फकीर है जो इस देश में कम और विदेश में ज्यादा भ्रमण करते हैं। छोटे छोटे देश में बड़े बड़े अवार्ड का नाम लेकर वो बताते हैं कि हमको मिला, जहां कभी प्राइम मिनिस्टर तो दूर राजदूत भी नहीं जाते थे। हमारे अफसर जाते थे फॉरेन डिपार्टमेंट के, लेकिन ये उन जगहों पर पहुंचकर और उनके जो भक्त और जो गोदी मीडिया दिखाती है कि इतना कुछ हो गया वहां पर, जबरदस्त इनका स्वागत हुआ। लेकिन जो सबसे बड़ा देश जो उनका पुराना साथी था, अभी डिबेट चल रहा है हाउस में, उस ऑपरेशन को जिसमें सरेंडर किया गया, सीज फायर किया गया विदेशी ताकतों के इशारे, उसको एक तरह से क्रेडिट लेने के लिए पूरे बिहार में लोग घूम रहे हैं। हमें नहीं पता है कि किस तरह से इस देश के नागरिक सबसे बड़ा अपमान झेले हैं जब उनको वहां से घुसपैठिया कहकर अमेरिका से चीन में हथकड़ी में गुलामों की तरह ऐसे हवाई जहाज में जो मालवाहक हवाई जहाज जिसमें सामान भी भेजा जाता था, उसमें भारत भेजा गया और शर्म नहीं आई इन लोगों को। और वही लोग बराबर कह रहे हैं कि $21 बिलियन हमने दिया, तो यहाँ के गोदी मीडिया ने कहा कि वो तो बांग्लादेश को दिया। फिर बात आई कि नहीं वो कांग्रेस पार्टी को मिला था। लेकिन जब राष्ट्रपति ट्रंप ने नाम लेकर कहा $21 million were given to my friend, तो उसके मुंह से आवाज नहीं निकली। एक एक्सप्लेनेशन नहीं आया है कि वो $21 बिलियन यानी कि 184 करोड़ रुपया का क्या हुआ। वो तो एक उदाहरण है। उसके बाद बार बार कहा गया 21 बार कि हमारे कहने पर सीज फायर इंडिया ने किया, उसका कोई जवाब नहीं दिया गया। विपक्षी के एमपीज और सभी को देश के टैक्सपेयर्स के पैसे पर विदेश भेजा गया कि हमारी बात कहो और हमें क्रेडिट दिलवाओ। दो चीजें हुई हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ सभी लोग बहुत सम्मानित और बहुत सुलझे हुए और अनुभवी लोग हैं। पूरे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक भी देश ऐसा नहीं था जो सिग्निफिकेंट हो राजनीतिक दृष्टि से, रणनीतिक दृष्टि से, जो हमारे साथ खड़ा। भारत अकेला पड़ा हुआ था। विश्व गुरु जो है वो विश्व बांटते रहे, कोई नहीं साथ था। और दूसरा ये हुआ कि जब एमपीज हमारे कांग्रेस पार्टी के बड़े शानदार एमपी है शशि थरूर नाम है, बहुत क्रेडिट ले रहे थे और किनके साथ घूम रहे थे, अमेरिका में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और माइक लगा रहा था कि ANI, वही ANI जो यहाँ टू है। और वहां से आने के बाद क्या हुआ? पाकिस्तान जिसको हमने डिस्क्रेडिट करने की बात कही थी, उसको तुरंत यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो एक सदस्य होते हैं जिनको शामिल किया जाता है, उनको शामिल किया गया।
IMF का लोन पाकिस्तान जो कि एक ऐसी कगार पर पहुंच चुका था जहां उनकी अपनी अर्थव्यवस्था ऐसी थी कि बिना कर्जे के वो चल नहीं पा सकते थे, और भारत सरकार ने यह तय किया था कि IMF से इनको लोन नहीं मिलना चाहिए, उनको भरपूर लोन दिया। ये हमारे एमपीज जो गए थे, एक एमपी है महिला आयोग की पहले अध्यक्षा थी, वो गाना सुना रही थी जनरल पाटिल। और यहाँ जो हमारे शहीद हैं उनके परिवारों का क्या हाल हो रहा है हम सब जानते हैं। सभी भारतीयों के, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के क्यों नहीं सदस्य हो, पूछना पड़ेगा कि देश की संविधान की दुर्गति क्यों हो रही है। संस्था कहते हैं कि संवैधानिक संस्था है, मैं भी मान रहा हूँ, संवैधानिक संस्था योजना आयोग भी थी, नाम क्या रख दिया नीति आयोग। और अभी जिस ट्रेड की बात राष्ट्रपति ट्रंप कर रहे हैं उसमें एग्रीकल्चर में क्या होना चाहिए, वही बात हम अपनी तरफ से हमारे योजना आयोग के एक सदस्य एक पेपर प्रेजेंट करके योजना आयोग के वेबसाइट पर डाल रहे हैं। यानी कि जो वो मांग रहे हैं जो भारत के हित में नहीं है, वो हम पहले से हमारे लोग जो इस प्रधानमंत्री के कृषि सलाहकार है वो पेपर प्रेजेंट कर रहे हैं। मूल रूप से सामाजिक न्याय के मुद्दों पर अपनी बात रखी, लेकिन संकट उससे भी गहरा है। गहरा इसलिए है कि संविधान के मूल में है, लोकतंत्र के मूल में है एक व्यक्ति को एक वोट, जिसके तहत बाबा साहब ने गरीब और अमीर, उच्च जाति और नीच जाति, अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक सबको समान रूप से लोकतंत्र का एक जिम्मेदार नागरिक बना दिया। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज जो स्थिति है, मैं सिर्फ बिहार की नहीं बात कर रहा हूं, इसके पहले ADR है, पिछले विधानसभा चुनाव जो महाराष्ट्र में हुए, जो दिल्ली में हुए, जो हरियाणा में हुए और उसके पहले जो लोकसभा चुनाव, उन सब का आकलन लोगों ने किया। दो महत्वपूर्ण चीज सामने आई। पहली बात, लोकसभा चुनाव में 79 से जो कि इंडिया गठबंधन के लोगों को जीतना था, लेकिन चुनावी धांधलियां करके और जो चुनाव आयोग जो एक संवैधानिक संस्था है, वो अपनी निष्पक्षता को समाप्त कर भारतीय जनता पार्टी के साथ, आरएसएस के साथ घालमेल करके, तालमेल करके और उन जगहों पर सभी ऐसे लोगों को जिताया जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे। दूसरा एक बहुत सनसनीखेज मामला सामने आया कि 3 राज्य जहां चुनाव हुए, दिल्ली, हरियाणा और महाराष्ट्र में 42 लाख से अधिक वोटर्स थे, जो तीनों जगह समान रूप से अलग-अलग विधानसभा क्षेत्र में जिनको एडजस्ट किया गया, उनके जो आधार कार्ड है, उनकी जो पहचान है, सभी समान थे। उनके जो पते थे वो भी समान थे। और कांग्रेस पार्टी ने जब राहुल गांधी ने जब इस मुद्दे को उठाया और उन्होंने मांग की कि चुनाव आयोग हमें उन सभी जगहों के वोटर लिस्ट को मुहैया कराए, तो उन्होंने इनकार कर दिया। आप देखे होंगे किस तरह से चंडीगढ़ में लोकतंत्र की हत्या की गई और किस तरह से रिटर्निंग ऑफिसर एक निर्लज्ज तरीके से सीसीटीवी के सामने जो अपनी बेईमानी है वो दिखा रहा था। उसके बाद क्या हुआ? चुनाव आयोग ने तुरंत उस धारा को, उस कानून को बदल दिया जिसके तहत उनको सीसीटीवी फुटेज और सारी जानकारियों को 1 साल तक कम से कम